Hello guys and welcome to Hyderabad. अब मुझे पता नहीं वापसी की ट्रिप में क्या होगा। आई अपडेट यू आफ्टर आई इनफैक्ट ऑन ऑल द हिस्टोरिक लोकेशंस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तो वहाँ से ना सैनिक खड़े होकर दे यूज्ड टू पोर हॉट ऑयल या 8 महीने तक इसकी दीवारों को औरंगजेब ब्रीच नहीं कर पाया। तो कोहिनूर वॉज ऑल्सो फाउंड इन द गोलकोंडा माइंस, बट नॉट एवरीवन नोज हाउ टू डू दिस। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ है ना कि निज़ाम को भी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत चीज़ उनके महल में एग्जिस्ट करती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। डाउन इसी तरफ से उतर के मत आना, नहीं तो आधा फोर्ट मिस हो जाएगा। द बेस्ट व्यूज कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। दिस इज़ माई थर्ड टाइम कमिंग टू द सिटी और पहली बार मैं आपको यहाँ के टूर पर लेकर जा रही हूँ। अभी वी आर गोइंग टू द गोलकोंडा फोर्ट। तो अगर हैदराबाद के बारे में बोलें तो यहाँ पर 2-3 बहुत ही फेमस लोकेशंस है जो कि अगर आप आते हो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो भी दीज आर अ फ्यू प्लेसेस दैट यू शुड गो एंड गोलकोंडा फोर्ट इज़ वन ऑफ देम। इसकी अकूस्टिक्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत पॉपुलर है and that is what I'm going to show you once we reach there, and I'm going to tell you everything, how to reach there, what to see, क्या allowed है क्या allowed नहीं है। I'm going to show you everything. Till then enjoy the ride. तो हम रुके हुए हैं हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक IT हब है। मैं यहाँ पर ना एक ज़रूरी काम से आई थी, लेकिन अगर आप हैदराबाद आए और गोलकोंडा नहीं गए तो आपने हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मिस कर दिया। अगर मैं स्टे की बात करूं तो इवन फॉर टूरिस्ट ऐसी कोई एक लोकेशन नहीं है जहाँ से सारी साइट सीइंग लोकेशंस पास में हो। आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा किसी भी तरफ। मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपने काम की वजह से रुकी थी। प्लस दिस एरिया हैज़ सम रियली गुड अफोर्डेबल होटल्स इन द रेंज ऑफ 2500 to 3000 रुपीज़ पर। हम कैब से बाहर आ गए तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ, अगर आप कहीं से भी हैदराबाद की किसी भी लोकेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू गोलकोंडा और इफ़ यू आर गोइंग टू सलारजंग म्यूजियम, तो यहाँ पर ना कैब वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जैसे ही बोलोगे बुक करोगे ऊबर ओला कुछ भी, तो दिल भी लाइक सर और भी स्पॉट है वहाँ पे आपको घुमा देते हैं ना, वहाँ पे आप चल दो। अच्छा सर एक तरफ की तो होती नहीं है कैब, आपको दोनों तरफ की करनी है। एंड इफ अगर एक साइड की कैब जो वो 250 की है, दे लास्ट यू 1200 फॉर अ राउंड ट्रिप। तो द बेस्ट वे फॉर इट इज़, अगर आप गोलकोंडा आ रहे हो तो गोलकोंडा की कैब मत बुक करना। आइदर पुट गोलकोंडा पुलिस स्टेशन और पुट एरिया हॉस्पिटल, जो यहाँ के क्लोज बाय एरियाज़ है जहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वो फिर आपको टूरिस्ट नहीं समझेंगे एंड देन दे विल नॉट ट्राई टू स्कैम यू विद लाइक एन एक्स्ट्रा, दे विल नॉट ट्राई टू मिंट मनी आउट ऑफ यू। तो ये प्रॉब्लम होती है विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये होने वाला है। अब मुझे पता नहीं वापसी की ट्रिप में क्या होगा। आई अपडेट यू आफ्टर आई गेट देयर। गोलकोंडा को देखकर समझ आता है कि ताकत सिर्फ जीत में नहीं होती, कभी कभी रह जाने में भी होती है। गोलकोंडा के बारे में आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जैसे ही आप गोलकोंडा फोर्ट के अंदर आओगे ना, यू विल सी दिस मैसिव गेट इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके सामने आपको दिखेगी ये वॉल, और यहाँ पर इसके ठीक पास में आपको दिखेगा एक QR कोड, जिससे कि आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री पता चल सकती है। यहाँ पर इनफैक्ट ऑन ऑल द हिस्टोरिक लोकेशंस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गाइड्स आपके बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि आप ले लो, आपको लोकेशन समझ नहीं आएगी, ये खरीद लो वो खरीद लो। यू डोंट नीड दैट। अगर आप QR स्कैन करते हो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट गोलकोंडा एंड यू कैन रीड इट थ्रू। अब जो पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मैंने बोला था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉल, दिस इज़ कॉल्ड द स्क्रीन वॉल। आई शो यू। जैसे कि मेरे पीछे दरवाज़ा है, इसमें हमने देखा कि स्पाइक्स निकले हुए हैं। तो जब ये दरवाज़ा बंद कर देते थे तो किसी के भी पास में, दुश्मन के पास में सिर्फ एक ही तरीका होता था, दे हैड टू ब्रेक दिस डोर ओपन टू एंटर द फोर्ट। तो लेकिन वो ओपन करने के लिए उन्हें ना हाथी यूज़ करने होते थे, और वो हाथी को दौड़ कर आने के लिए जगह नहीं दी थी ये स्क्रीन वॉल, इसलिए यहाँ पर लगाई गई थी कि वो हाथी ना दौड़ कर अंदर ना जा पाए। अब वो हाथी दौड़कर अंदर नहीं जा पाएगा तो सिपाही किसी तरीके से खोलने की कोशिश करते थे। तो अगर आप डोर के ऊपर देखें तो वहाँ पर एक छोटा सा, इफ़ यू सी देयर इज अ, मेरी उंगली सही जगह पॉइंट नहीं हो रही,
देयर इज़ अ होल इफ़ यू सी ऑन टॉप ऑफ इट। तो वहाँ से ना सैनिक खड़े होकर दे यूज़ टू पोर हॉट ऑयल या फिर हॉट वाटर, जिससे कि जो सिपाही हैं जो खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो डिस्करेज हो जाएँ, जल जाएँ। तो इस तरीके से उनको बहुत लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता था और उन्हें फोर्ट के अंदर नहीं घुसने देते थे। कमिंग इनसाइड, जैसे आप उस दरवाजे से अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको जो मेन, ये जो आपको डायमंड पैटर्न वाली सीलिंग दिख रही है, यू विल बी एबल टू सी दिस। अब इस डायमंड पैटर्न की सीलिंग की वजह से ये वाला फोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस डायमंड पैटर्न को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके जस्ट सेंटर में खड़े होकर अगर आप ताली बजाओ, शार्प ताली बजाओ, तो वो वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जहाँ पर कि जो राजा रहते हैं उनको पता चल जाता था, ऊपर सिपाहियों को, कि कोई आ गया है। सो दिस वाज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो उस टाइम पर विदाउट इवन हैविंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन यू कुड टेल कि ठीक है कोई आ गया है इस दरवाजे पर, एंड दे कुड बी स्टॉप्ड इन टाइम। तो एक बार ताली बजा कर देखते हैं हाउ डज इट साउंड। डू यू हियर दैट? अंदर आके आपको मेरे पीछे दिखेगा, दिस इज़ कॉल्ड असला खाना। तो जो बारूद और असला और सारे जो लड़ने के हथियार हैं वो इन जगहों पर स्टोर किए जाते थे। अभी फ़िलहाल खाली है, ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं है, सारा कुछ डिस्प्ले में है। आई डोंट नो गोलकोंडा में रखा है या नहीं, लेकिन ये असला खाना में सारा कुछ जो लड़ाई का सामान है वो रखा जाता था। ऑफ कोर्स कन्वीनियंट, पास ही में दरवाज़ा है जहाँ से दुश्मन अंदर घुस रहा है, तो यहीं पर वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो वो घुसते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा। अगेन आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब जगह QR कोड्स बने हुए हैं, आप खोल के उस जगह के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। राइट बिहाइंड मी इज़ वॉट यू कैन रीड। असला खाना के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और उसके जस्ट बगल में एक QR कोड है जिसको कि स्कैन करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आपके पीछे कोई पड़े और आपको परेशान करे तो दिस इज़, आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू। हाँ, कई लोगों को एक्सपीरियंस पसंद होता है तो फिर वो ले सकते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं है। जैसा वो बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा, आप देख ही नहीं पाओगे अगर आपने गाइड नहीं लिया, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो सम थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल यू आर कमिंग हेयर। पहली बात तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आना, क्योंकि इतना चलना है और इतना चढ़ना है कि नॉर्मल फुटवेयर में आपके पैर दुखना तय है। दूसरी चीज़, अभी समर्स हैं तो समर्स में थोड़ा टाइम देखकर अंदर आना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, कुछ ज़्यादा छाया के ऑप्शंस नहीं है, तो इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ बॉदरेशन फॉर पीपल, क्योंकि धूप परेशान करती है। इट्स करेंटली 5 PM और अभी भी काफ़ी धूप है। थोड़ी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री अबाउट गोलकोंडा। तो ऑल्दो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा भी हुआ है, बट आपको पहले से पता होना चाहिए। तो द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शेपर्ड्स हिल। तो गोलकोंडा का मतलब है शेपर्ड्स हिल, और ये काकातिया डायनेस्टी ने ओरिजिनली इसको बनाया था, एंड दैट्स व्हाट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो सेज। और उसके बाद कई सारी डायनेस्टीज़ के अंडर ये रहा अंटिल द मेन डायनेस्टी जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी उनके अंडर में ये आया। और ये इतना ज़्यादा वेल फोर्टिफाइड गोलकोंडा फोर्ट है कि जब औरंगज़ेब ने इस पर हमला किया तो उस टाइम पर दिस फोर्ट हेल्ड फॉर 8 होल मंथ्स, मतलब 8 महीने तक अंदर रहने वाले लोगों के लिए खाने की सप्लाईज और सब कुछ अंदर था। और 8 महीने तक इसकी दीवारों को औरंगज़ेब ब्रीच नहीं कर पाया। और 8 महीने बाद भी व्हेन औरंगज़ेब केम इनसाइड, तो वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसने दीवारें तोड़ दी थी, वो इसलिए अंदर घुस पाया क्योंकि अंदर किसी ने बगावत कर दी थी और उन्होंने रात को दरवाजे खोल दिए थे, एंड दैट्स हाउ औरंगज़ेब एंटर्ड। और उसके बाद फिर इट वाज अंडर औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब ने फिर यहाँ पर एक अपना सूबेदार अपॉइंट किया। उन सूबेदार ने फिर कुछ टाइम बाद इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, और वहाँ से चालू हुई जो निज़ाम, जिसको हैदराबाद के निज़ाम बहुत पॉपुलर बोला जाता है, तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और वहाँ से फिर इट केम अंडर द रूल ऑफ निज़ाम्स।
और दे हेल्ड इट अंटिल 1948 और 1948 में आफ्टर पुलिस एक्शन वो इंडिया में मिल गया. तो दैट इज़ हाउ हैदराबाद केम टू अस फ्रॉम द ककातिया डायनेस्टी. गोलकोंडा ना सिर्फ फोर्ट के लिए फेमस नहीं है. गोलकोंडा का नाम एक और बहुत ही नायाब चीज़ से जुड़ा हुआ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता अगर वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है तो. डिड यू नो दैट कोहिनूर ऑल्सो केम फ्रॉम द गोलकोंडा माइंस. और ये इतना ज़्यादा रिच था क्योंकि यहाँ के डायमंड माइंस इतने पॉपुलर थे. इट वॉज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू अटैक्स बाय वेरियस रूलर्स जिसमें से औरंगजेब वॉज वन ऑफ देम. तो कोहिनूर वॉज ऑल्सो फाउंड इन द गोलकोंडा माइंस ऑफ हैदराबाद. जो डायमंड पैटर्न ऑन द वॉल्स है, ऑन द सीलिंग है, ये बहुत सारे आर्चेस के अंडर आपको मिलेगा गोलकोंडा में. और वहाँ पर अगर क्लैप करो तो वो क्लैप में ना एक रिवर्ब आता है. बट नॉट एवरी वन नोज हाउ टू डू दिस. इट्स वेरी ईजी बट नॉट एवरी वन नोज हाउ टू डू दिस. सो इफ़ यू सी दी आर्च, उसके सेंटर में ना, उसके आप एकदम सेंटर में खड़े हो जाओ. जस्ट लुक टू सी इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ इट. एडजस्ट योर सेल्फ और फिर यहाँ पे खड़े होके गिव अ शार्प क्लैप एंड देन इट विल रिवर्ब. ये स्ट्रक्चर्स अभी भी खड़े हैं और इन्होंने इतना सब देखा है. अपराइज, डाउनफॉल, पावर शिफ्ट्स, लोग आते गए जाते गए, पर ये वहीं के वहीं रहे. शायद यहीं कहीं कभी फैसले लिए गए होंगे जिन्होंने पूरी डायरेक्शन ही बदल दी होगी और आज उनका सिर्फ रिज़ल्ट बचा है और कहानी किसी को पता नहीं. और फिर रियलाइज़ होता है कि हम कितनी छोटी सी टाइमलाइन में जी रहे हैं ना, पर उसमें भी हर चीज़ को कितना बड़ा बना देते हैं. जो चीज़ें आज इतनी इम्पॉर्टेंट लग रही हैं शायद कुछ सालों बाद उनका कोई वेट ही ना रहे और वक्त बस आगे बढ़ता रहे. और शायद इसीलिए थोड़ा हल्का भी फील होता है कि सब कुछ इतना परमानेंट नहीं है जितना हम उसे समझ लेते हैं. कम विद मी, कम. आई हैव टू शो यू वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग. मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ है ना कि निज़ाम को भी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत चीज़ उनके महल में एग्जिस्ट करती है. आइए मैं आपको दिखाती हूँ. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. सी, इतनी खूबसूरत नक्काशी जो हमारे गोलकोंडा की वॉल्स पर की गई है. मतलब क्या आर्ट है यार ये. इसको इसी को देखने के लिए तो आते हैं लोग. यही तो, इसमें हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए प्रॉब्ली, है ना. दिस इज व्हाट पीपल आर कमिंग टू सी. तभी वो बोलते हैं यार इंडिया में सिविक सेंस नहीं है. कहाँ से होगा ये सब मत किया करो यार यहाँ पर आके प्लीज. अच्छा नहीं लगता है ना. इतनी खूबसूरत जगह है उसको नाम लिख के खराब कर रखा है. किसी भी हिस्टोरिक जगह पर जब आप आते हो और आपको सिर्फ वॉल्स दिखते हैं, उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है. इवन दो ये सारी वॉल्स जो हैं वो बहुत ही मजबूत मटेरियल से बनाई जाती थी जिसमें उड़द दाल इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच इज़ यूज्ड इन इट. उड़द दाल के बारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो विद टाइम और स्ट्रॉन्ग होती जाती है. तो इसीलिए इन वॉल्स में वो एज मटेरियल यूज़ की जाती थी. अब जब भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारे ना छत के एरिया नहीं दिखाई देंगे. तो हिस्ट्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला कॉन्सेप्ट है. छत सबसे पहले गिर जाती है, वॉल्स खड़ी रहती हैं. तो उन वॉल्स के बेसिस पे आपको इमेजिन करना पड़ता है कि वो एरिया किस तरीके से दिखता होगा उस टाइम पर. एंड देयर इज़ अ मैप अवेलेबल इन विच यू कैन सी व्हाट एरियाज वर व्हाट, किस जगह पर क्या होता था, कौन सा रानी महल था, कौन सा असला खाना था. तो वो सारी चीज़ें ऑन द मैप आप देख सकते हैं. एंड डू रेफर टू इट. और अगर आप गोलकोंडा घूमोगे तो पूरा घूमना, आधे में मत जाना. उसका एक जिस तरफ से आप चढ़ रहे हो ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ इट यू आर सपोज टू गेट डाउन. इसी तरफ से उतर के मत आना, नहीं तो आधा फोर्ट मिस हो जाएगा. गोलकोंडा को देखते हुए ना एक चीज़ समझ आती है कि ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये कंप्लीट सिस्टम था. यहाँ पर हर चीज़ प्लान्ड थी. डिफेंस कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे फ़्लो करेगा, लोग कैसे रहेंगे, पानी कैसे ऊपर तक आएगा. मतलब ये जगह सरवाइव करने के लिए नहीं बनी थी, ये एफिशिएंट तरीके से फंक्शन करने के लिए बनी थी. और जो लोग सिर्फ क्लैप वाले अकूस्टिक्स को देखते हैं शायद वो ये मिस कर देते हैं कि ये डिज़ाइन एक्चुअली सिक्योरिटी और सिग्नलिंग के लिए था विदाउट एनी टेक्नोलॉजी.
फिर आप सोचते हो कि इसी जगह से एक टाइम पर दुनिया का मेजर डायमंड ट्रेड कंट्रोल होता था। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं था, ये इकोनॉमिक पावर भी था ग्लोबल लेवल पर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शायद ये है कि इतनी हाइट पर होके भी यहाँ वाटर सिस्टम्स इतना प्रिसाइसली डिज़ाइन किए गए हैं कि सप्लाई सस्टेन रहे विदाउट मॉडर्न मशीन्स। और जब आप ये सब एक साथ देखते हो तो थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है कि ये लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे थे, ये सिस्टम्स बिल्ड कर रहे थे जो टाइम के टेस्ट को हैंडल कर सके। और शायद इसीलिए गोलकोंडा देखते हुए ये फील ही नहीं आता कि ये पास्ट है, ये फील होता है कि ये थिंकिंग आज भी रेलेवेंट है। और यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ़ैन मोमेंट हुआ मेरे साथ, जहाँ पर इन फैमिली को मेरे साथ में फ़ोटो क्लिक करानी थी और इनका बच्चा बिल्कुल भी फ़ोटो क्लिक करवाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी ने खींच खींच के मार मार के उसको जैसे तैसे फ़ोटो क्लिक करवाई। बट इट वॉज़ रियली क्यूट। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहीं मुझे मिलते हैं और फ़ोटोज़ रिक्वेस्ट करते हैं, या आप बस, मुझे अच्छा लगता है, अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से मिलना है सच अ ग्रेट थिंग टू हैव, यू नो। ऐसी हिस्टोरिक साइट्स पे ना कभी भी हड़बड़ी में नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप मिस कर ही दोगे। जैसे मिडवे हाइक में बैठ के ये वाला व्यू और ये वाली हवा, तो मेक श्योर यू हैव गुड टाइम ऑन योर हैंड्स व्हेन यू आर कमिंग हियर, और आराम से घूमना। अभी रिसेंटली यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि गोलकोंडा से लेकर चार मीनार तक देयर इज एन अंडरग्राउंड सुरंग दैट गोज, जो कि एक एस्केप रूट था, लेकिन अब ऑफ कोर्स एएसआई ने उसे बंद कर दिया है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे एस्केप रूट्स हैं जो उस टाइम पर यूज़ होते थे, जिससे कि अगर कभी आप बच नहीं पाए तो कम से कम आप एस्केप तो कर सको। तो बहुत सारे अज्यूम्ड हैं, पर एक तो कंफर्म्ड है, विच एंड्स एट चार मीनार। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर। किसी को अपनी फिटनेस टेस्ट करना हो तो वो बहुत तेज़ी में आ सकता है ऊपर, और फिटनेस टेस्ट नहीं करनी तो रुक रुक के पानी ज़रूर लेकर आना अपने साथ, किसी रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द टॉप एंड वी आर गोइंग टू शो यू द व्यू फ्रॉम हियर। कम। सो दिस इज़ द फाइनल वे टू द टॉप। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, दो लोगों का निकलना ना थोड़ा मुश्किल है यहाँ से, स्पेशली जब आर्मर के साथ आप पूरा चढ़ रहे हो। ये पैसेजेस जानबूझकर पतले बनाए जाते थे ताकि एक बार में एक ही सिपाही ऊपर जा पाए, और ऊपर अगर कम लोग भी हैं तो भी उन्हें लड़कर मार सकें। ये सारी चीज़ों के लिए दिस कॉरिडोर वाज मेड थिन। 40 minutes of climbing up at the one of the oldest forts of India. This is the view you get, and wait till you see the sunset from here. यार व्लॉगिंग करूँ और आपके साथ में चोट ना हो, ऐसा ना हो नहीं सकता। पूरे व्लॉग में सनसेट 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 किया, और यहाँ आके मालूम पड़ा कि 6 बजे फोर्ट ही क्लोज़ हो जाता है, और अब 6 बजे तक हमारे सूरज भैया डूबे नहीं तो हमें सनसेट नसीब ही नहीं हुआ। खैर, फोर्ट तो बहुत खूबसूरत था, तो बाकी के नज़ारे ही एंजॉय कर लेते हैं फिर। तो गोलकोंडा का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हैदराबाद शहर में और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर मैं घूमने वाली हूँ और आपके लिए लाने वाली हूँ अगले व्लॉग्स में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक एंड शेयर बटन एज वेल। थैंक यू सो मच। यार एक छोटी सी बात तो बताना मैं भूल ही गई थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना। दिस इज़ माय लिंक।